हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इकरा सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग गणित के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और आप यहां पर चैनल का नाम देख सकते हैं, वेलकम इकरा सेंटर। आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। तो इसके पहले हम लोग मैथ के जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे उसमें आपने डेफिनेशन पढ़ा है। आप पिछले स्लाइड पे आपने देखा था सह-अभाज्य संख्या। तो उसमें बताया गया है संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप हिंदी में महत्तम स्ववर्तक कहते हैं, उसका वैल्यू 1 आवे तो वह सह-अभाज्य संख्या कहलाता है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसके आगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3-4 परिभाषाएं आपको यहाँ से समझ में आएगी, जो कि बोर्ड पेपर के पर्पज़ से अन्य प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, यहाँ से आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे, स्लाइड को आप बढ़ा भी सकते हैं। पूर्णांकों के योग के गुणधर्म आपको नोटिस करना है। यहाँ योग के गुणधर्म है, यानी कहने का तात्पर्य है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। पहली हेडिंग है इसके अंतर्गत योग के संवरक गुण। अब यहाँ पे देखेंगे योग के संवरक गुण किसे कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन आधी लाइन की यहाँ पर लिखा गया, आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे। दो पूर्णांकों को योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योगफल, यहाँ से क्लिक कर देंगे आप, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, जैसे a + b = c, यानी यदि एक पूर्णांक आपका a है, दूसरा b है, उनको आप दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा जो भी आपका योगफल प्राप्त होगा वह भी एक पूर्णांक ही होगा। और पूर्णांक की परिभाषा सारे लोग जानते हैं इसके पहले, कि अगर धनात्मक संख्या है वो भी, ऋणात्मक संख्या है वो भी, दोनों आपकी पूर्णांक की गिनती कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं आप, 2 + 3, यहाँ से आप देख रहे होंगे 2 + 3 = 5। दो भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, दोनों को आपने ऐड किया, आपको 5 प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट में ऋणात्मक गिनती भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऋणात्मक नहीं होगा। -4 -8, आप जानते हैं अगर प्लस प्लस को हम ऐड करें तो चिन्ह प्लस आता है, और माइनस माइनस को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका चिन्ह जो है माइनस आता है। नेक्स्ट में देखते हैं योग के लिए क्रम विनिमेयता, यानी कॉम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। और क्रम विनिमय का तात्पर्य आप लोग जानते हैं, आदान प्रदान करना, यानी एक के बदले में दूसरी चीज़ लेना, वो भी इक्वलिटी में हो। जैसे यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हैं, दो पूर्णांकों को विभिन्न क्रमों में जोड़ने पर भी पूर्णांकों के योगफल में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कहने का तात्पर्य, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे a + b का योगफल जितना होगा, अगर हम उनके क्रम को परिवर्तित कर दें तो b + a का भी वैल्यू ही उतना होगा। जहाँ a और b क्या है, दो पूर्णांक हैं, a अलग पूर्णांक है, b अलग पूर्णांक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे 2 + 4, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 + 4 का जो वैल्यू होगा वही 4 + 2 का भी होगा। यानी 2 पहले था, 4 बाद में था, उसके क्रम को जब परिवर्तित किया आपने, क्रम विनिमय इसी को कहते हैं, क्रम का आदान प्रदान कर देना, यानी अदला बदली कर देना, क्रम विनिमयता कहलाता है। तो 4 को आपने पहले कर दिया, 2 को बाद कर दिया, तो फिर भी आपका इक्वल ही रहेगा। सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी है, 5 + 3 जितना होगा उतना 3 + 5 भी होगा, यानी दोनों का वैल्यू 8 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी का क्रम विनिमयता नियम कहते हैं, यानी आदान प्रदान अदला बदली कर देने पर भी उसके वैल्यू मान में कोई परिवर्तन ना आवे, वह योग का क्रम विनिमयता नियम कहलाता है। नेक्स्ट में देखते हैं, नोट जो विशेषता है उसको भी ध्यान देंगे आप। क्रम विनिमय का जो नियम है यह योग व गुणा पर ही चलता है। हालांकि गुणा वाला गुणा के क्रम विनिमयता में आएगा, लेकिन यह घटाव और भाग पर नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर योग में 5 + 6, 6 + 5 बराबर है, और गुणा में भी बराबर रहता है। 5 × 6 है तो 5 × 6 = 30 आपका आएगा, और 6 × 5 भी है, यहाँ भी आपका 30 देखने को मिलेगा, तो दोनों इक्वल है। अब यह माइनस में सत्य नहीं होता है। 4 - 2 ≠ 2 - 4, यानी 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं 2 आएगा, लेकिन 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आएगा, तो यह निगेटिव के लिए यानी ऋणात्मक के लिए बराबर नहीं होता है। यही प्रोसेस सेम आपका डिवीजन में भी है। 4/2, यानी 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर 2 में हम 4 का भाग दे देंगे तो वह
0.5 आएगा, यानी 1/2 आएगा, आधा आएगा, तो जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है जो क्रम विनिमय का नियम है यह योग व गुणा पर ही कार्य करता है, ना कि माइनस और डिवीजन पर, भाग पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ स्लाइड पर आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे योग की सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, लेकिन सहचारिता से यहाँ आप हिंदी में ही देखेंगे। यदि योग के युग्मों को बदल दिया जाए तो भी संपूर्ण योगफल अपरिवर्तित रहता है, चाहे जितना योग दिया रहे। यदि उसके क्रम को हम आगे पीछे कर दें तो योग वाले में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कंसेप्ट को देखेंगे, ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, ये इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के, जहाँ पर ए बी सी तीनों अलग अलग पूर्णांक हैं, यानी अलग अलग गिनती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए भी आप देख सकते हैं 3 यहाँ से आप देख सकते हैं 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 + 5 है, यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4 + 5 आपका हो गया 9 + 3 12 हो जाएगा टोटल। वही प्रोसेस आपका यहाँ देखेंगे 3 + 4 फर्स्ट ब्रैकेट इन हो गया और +5 आपका अलग से हो गया। तो ये दोनों का अगर योग आप करेंगे तो दोनों का योग बराबर ही है, यानी 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 12 उधर भी है, ये दोनों का योग बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं योग का तत्समक अवयव। तो योग का जो तत्समक होता है वह बहुत ही छोटा सा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा गया है, यदि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ा जाता है तो वह स्वयं वही पूर्णांक प्राप्त होता है। भाई शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता जोड़ने के पर्पज से, अगर आप उसको किसी भी संख्या में जोड़ देंगे, किसी भी पूर्णांक में जोड़ेंगे तो वैल्यू आपका वही रहेगा जो पहले है। जैसे a+0, जितना a+0 अगर जोड़ते हैं, जीरो से कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, जहाँ ये एक पूर्णांक है और उसका परिवर्तन नहीं होगा तो वही संख्या बनी रहेगी। आप यहाँ अंक में भी देख सकते हैं 3 + 0 करके है, तो 3 + 0 का वैल्यू 3 होगा, अगर जीरो उसमें हम जोड़ते हैं तब भी वैल्यू वही रहेगा। ये दोनों के लिए काम करता है, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो। जैसे यहाँ -5 आप देख पा रहे होंगे, -5 + 0, तो जीरो में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, जीरो को उसमें जोड़ने से फिर आपको -5 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट में देखते हैं योग का योज्य का योगात्मक प्रतिलोम। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, इसके ऊपर आप IMP लगा सकते हैं। ये आपसे बहुत पूछा जाता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आप IMP इस पे कर लें। 1 मिनट, यहाँ से आप देखेंगे योज्य का योगात्मक प्रतिलोम, यहाँ से स्पष्ट हो पाएगा। एक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम यानी चिन्ह के विपरीत पूर्णांक में जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है। कोई भी पूर्णांक आप ले लेंगे, यदि जो गिनती आप लिए हैं, जो भी पूर्णांक लिए हैं, उसी का चिन्ह के उल्टा यानी चिन्ह के विपरीत उसी संख्या से यदि आप जोड़ते हैं तो आपको शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ए आपने लिया है, उसी में उसका योज्य प्रतिलोम, योज्य माने उसके चिन्ह के विपरीत से, तो चिन्ह जो है माइनस हो गया और वही पूर्णांक ए, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो +a -a कट के आपका 0 हो जाएगा, यानी ए में से ए घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जहाँ पर ए आपका क्या है, पूर्णांक है। यहाँ आप अंक के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया गया है आपका 7, यहाँ आपका 7 है और प्लस इसमें -7 यानी 7 का योज्य प्रतिलोम -7 आप ऐड करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो धन 7 धनात्मक 7 और ऋण 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आपको प्राप्त होगा। आप अन्यत्र भी देख सकते हैं, जैसे 5 हो गया, प्लस इसमें इसका जब योज्य प्रतिलोम करेंगे तो इसी गिनती के यानी 5 का चिन्ह का विपरीत, अब 5 जो है धनात्मक यहाँ है तो यहाँ ऋण 5, ये दोनों अगर जब आप ऐड करेंगे इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम माध्य, माध्यक और बहुलक का जो है डिफाइन क्लियर किया जाएगा, तो आप इसको भली भांति समझ लीजिए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। आप कमेंट करके वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आई और कौन सा
थोड़ा सा टफ लगा तो वह आपको रिवीजन कर दिया जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वेलकम इकरा सेंटर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।